वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। सामईन, आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे तकरीर औरत की फजीलत और उनकी ज़िम्मेदारियाँ। मैं आपको औरतों की फजीलत और उनकी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अब ये बताऊंगा कि मर्द की भी की ज़िम्मेदारियां हैं और आपको क्या करना है। कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिससे आप जन्नत हासिल करते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के साथ साथ अपनी आखिरत को भी बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ मांगा करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार। पहले दुनिया में बेहतरी हो, पहले दुनिया में भलाई हो, पहले दुनिया में अच्छाई हो, उसके बाद आखिरत की भलाई। जाहिर सी बात है, आप दुनिया में पहले आए हैं तो दुनिया में अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जब आप आखिरत आपका इंतकाल हो जाए, आपका खात्मा हो जाए, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से जाके मिले तो आपकी ज़िंदगी उखरवी ज़िंदगी भी आपकी अच्छी हो। आप हजरात बैठ जाएं और अच्छे से सुने। इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इल्म की फजीलत क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तालीम है उसका महत्व क्या है और आपको क्या करना चाहें ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि हमारी कौमें अच्छे से पढ़ें। अल्लामा इकबाल भी कहा करते थे कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। हमारी कौमें अगर पीछे हैं आज, हम एजुकेशन, हमारा बैकग्राउंड देख लीजिए। हमारे कौम के बच्चे जाते हैं दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, जाके कहाँ रहते हैं? होटल में। बड़ा अफसोस होता है अल्लाह कसम, जब मैं देखता हूँ किसी होटल में खाना खाने के लिए, जब पूछता हूँ बाबू घर का तुम्हारा, उनसे सिर्फ 2 या 3 बस जवाब मिलेगा। या तो बोलेगा मेरा घर मालदा है, या बोलेगा मेरा घर किशनगंज है, या बोलेगा मेरा घर कटिहार है। अल्लाह की कसम 12, 14, 15, 16 साल के लड़के ये बताते हैं कि मेरा घर कटिहार किशनगंज है और होटल में प्लेटें धो रहे होते हैं। बड़ा दुख होता है देख के। और उस होटल में खाने कौन आते हैं? बड़े बड़े लोग, यूपी, दिल्ली और जगह जगह के लोग आते हैं, उनसे आके अच्छे से खाते हैं और आपके बच्चों से प्लेट धुलवाते हैं। क्यों? इसलिए कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया? कि बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका पैसा खर्च होगा। नऊज़ुबिल्लाह। आज अगर हमें ये जलसा करना पड़ रहा है सिर्फ इस वजह से नहीं, आपकी फलाह बहबूदी के लिए नहीं। जलसा इसलिए नहीं किया जा रहा है कि आप एक कॉन्फ्रेंस के शक्ल में आए, आपको दीन की बातें बताई जाए, दुनिया की बातें बताई जाए, आप उससे इस्तिफादा करें, नहीं। बल्कि कब्रिस्तान की तोसी के लिए, कब्रिस्तान की ज़मीन खरीदने के लिए या मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे को चलाने के लिए अगर आपको चंदा करना पड़ रहा है, समझिए हमसे मुर्दा और हमसे बेकार कौम हो ही नहीं सकती ना। आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए पैसे की, आपके अंदर इतनी वुसअत होनी चाहिए कि आप अपने पैसों से अपना एक घर नहीं बना सकते। घर मतलब आप जब मर जाएंगे तो आप कितनी जगह चाहिए आपके लिए, उतनी जगह करने के लिए भी आपको दूसरों से चंदा लेना पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा, और मैं तनकीद नहीं करता हूँ नौज़ुबिल्लाह जलसे की, अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे और आप लोग चंदा दीजिए, दिल खोलकर चंदा दीजिए कि इसके बाद हमें कब्रिस्तान की तोसी के लिए जलसा ना करना पड़े, बल्कि खुद आप अपने जेब से आइए दूसरे गांव से और पैसे देके जाइए कि हमारे पैसे से लीजिए, आप कब्रिस्तान बना लीजिए, आप मस्जिद तैयार कर लीजिए। लेकिन अगली बार जब जलसा हो तो हमें दीन और दुनिया, हमें दीन की नसीहत की जाए, हमें आखिरत की बातें सुनाई जाएँ और अच्छी बातें सुने हम और उससे मुस्तफीद होके जाए, ना कि इसलिए कि उस बहाने से जलसा किया जाए। मैं आपको बताता हूँ
जब तक आप अपने बच्चों पे ये ध्यान नहीं दीजिएगा कि उनकी तामीर और तरक्की का राज सिर्फ और सिर्फ इल्म में छुपा है, सिर्फ तालीम में छुपा है, सिर्फ एजुकेशन में छुपा है, तो आप यूं ही ऐसे ही रह जाएंगे। और दिल्ली में, यूपी में, मुंबई में कहीं भी जाएंगे आप, जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, टोटो ई रिक्शा चलाने वाले होते हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हाथ वाले, वो भी हमारे मालदा के ही होंगे, किशनगंज के ही होंगे, कटिहार के ही होंगे। और हमारी बरादरी, शेरशाहवादी बरादरी, शेरशाह जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा सिपह सालार था, अपने ज़माने का सबसे खतरनाक बादशाह था, जिन्होंने एक ऐसा रोड बनाया जो कलकत्ता से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जाता है, दिल्ली होता हुआ, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोलते हैं। और हम अपनी निस्बत उनकी तरफ करते हैं कि हम शेरशाह सूरी के ख़ानदान हैं, और इतने बड़े सिपह सालार के ख़ानदान सबसे नीचा काम कर रहा है। अल्लाह की कसम, आपको सोचना चाहिए, इस पर आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए इस स्टेज पे बैठा हुआ हर एक आदमी ये अहद करेगा, ये जिम्मेदारी लेगा कि आज के बाद मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, और चाहे जितनी भी फीस लग जाए, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा अपने बच्चे पे खर्च करके मैं उसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। और पढ़ाई करने के बाद वो बच्चा जाए, अच्छा कमाएगा, आपकी जनरेशन चेंज हो जाएगी। मैं मज़ीद वक्त नहीं लूँगा, आप लोगों से 2 मुकर्रर और बैठे हैं, बस इतनी से बात बताता हूँ कि आप अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दीजिए, उनकी तरबियत पर ध्यान दीजिए, उनको अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए। आप जिस जनरेशन में मौजूद हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपके बच्चे बड़े होने के बाद इतना कमा लें, इतना पढ़ लें कि आपको सेम काम ना करना पड़े। मान लीजिए कि अगर आप हल चला रहे हैं या खेती कर रहे हैं, काश्तकारी कर रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ लिख के आपकी किस्मत को ऐसे बदल दे कि आपको फिर उसी काम में ना रहना पड़े, बल्कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, आपको रहने सहने का तरीका चेंज हो जाए, सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। हमारे लिए बहुत सारी फुर्सतें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए, बस आपको लेना है। एक बच्चा अगर अच्छे से, बस 2 मिनट, आपका बच्चा अगर चाहे तो 8वीं 10वीं के बाद वो फ्री में अपनी PhD की डिग्री तक ले सकता है, मुफ्त। मैं मदरसे का पढ़ा हुआ, मैं सिंगलपुर में पढ़ता था, फिर माहद गया पढ़ने के लिए, यूपी में पढ़ा, जामिया मिलिया इस्लामिया जो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में आती है, वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की तालीम हासिल की 3 साल। उसके बाद जो इंडिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे उसके बारे में, मैं वहाँ PhD कर रहा हूँ, एक मदरसे का लड़का, फ्री। हमारे अब्बू की हालत इतनी नहीं थी कि वो हमें पढ़ाते, पैसे देके ज़्यादा खर्च करते, लेकिन हमने मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उस मकाम तक पहुंचाया है। आप में से हर एक का बच्चा उस मकाम तक पहुंच सकता है और अच्छी कमाई भी कर सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल भी सकती है। अल्लाह ताला हम सबको जो है अच्छे काम और अच्छी ज़िंदगी दे, आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम।